स्वगृहं साहि लंकायां जनकात्मजा। पूर्व समय में भगवान राम इस धरातल पर आए और उनकी भार्या मां सीता को मायावी रावण हरण करके ले गया। उन जनक पुत्री को घर में लंकापुरी में पहुंचा दिया और भगवान राम जी सीता जी की खोज करते करते किष्किंधा नामक नगरी में आ गए। राम जी किष्किंधा नामक नगरी में सुग्रीव से मित्रता करके और सुग्रीव को उसके भाई का वध करके भगवान राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया। कुछ समय भगवान वहां पर रहे और भगवान आगे बढ़ करके भगवान ने सीता जी की खोज के लिए समस्त बंदर भालुओं को पहुंचाया। लेकिन मेरे राम जी तो सब कुछ जानते हैं। राम जी ने बड़े भाव के साथ हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी एक कार्य करने के लिए आपको पहुंचा रहा हूं। तो हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके और भगवान ने उनको सुंदर ये मुद्री दे दी। उस मुद्रिका को भगवान की अपने मुख में रख करके जाने लगे। तो हनुमान जी को तो विश्वास है भगवान जी पर, राम जी पर जिसको विश्वास है उसको कोई भी काम कठिन नहीं होता है। सज्जनों, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। और भगवान हनुमान जी महाराज समस्त बंदर भालुओं के समेत उस समुद्र के तट पर पहुंच गए। समुद्र के तट पर सबने विचार किया। सबने कहा कि भैया कौन जाएगा, कौन जाएगा। तब यहाँ सबने विचार किया। कोई कहता है अंगद जी आप चले जाइए। तो अंगद जी ने कहा कि हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस आने में संशय लग रहा है। और जामवंत जी सबसे बूढ़े बैठे हुए थे। जामवंत जी ने कहा भैया मैं चला तो जाऊं लेकिन अब शरीर कुछ बुढ़ा हो गया है। नहीं, मेरा भी एक समय रहा है। बलि बांधत प्रभु बाणयो के बलि बांधत प्रभु बाणयो सोतन बरने न जाए। उभय घड़ी मैं दीन सन सात प्रदक्षिण धाय। एक समय मेरा भी था। इस सारे संसार में जब मेरे प्रभु और बामन बन करके प्रकट हुए और राजा बलि को छल रहे थे, मैंने उसी समय दाव जमा लिया और मैंने केवल 3 घड़ी में इस प्रभु की 7 परिक्रमाएं की। सज्जनों, एक घड़ी 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है और 2.5 घड़ी के 1 घंटे में अब सोचिए केवल 3 घड़ी में 7 परिक्रमा कर लेना कोई छोटी मोटी बात है। 1.25 घंटे में पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं हो गई। तब सब लोग बैठे थे, हनुमान जी दूर बैठे थे। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी अरे का चुप साध रहियो बलवाना। हे नाथ, आप ये किस प्रकार से चुप बैठे हैं बताइए। हनुमान जी तो शांत स्वरूप है। यदि बल हो जाए तो हनुमान जी की भक्ति से सीख लो सज्जनों। हनुमान जी शांत बैठे हैं, बलशाली हैं लेकिन अवमान नहीं है। अवमान का क्या कहें, एक अंकुरित भी नहीं है अवमान का। तब जामवंत जी ने सुंदर वचन कहे कि हनुमान जी तुम तो बहुत बलशाली हो। तुम इस समुद्र की बात करते हो, तुम पूरे संसार को नाप सकते हो, तुम में बल है। जब सुंदर सुंदर बातें कहने लगे तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय
चौपाई से इस कांड का नाम सुंदर कांड हो गया। अब कोई पूछे कि सुंदर कांड क्यों पड़ा, नाम क्यों पड़ा सुंदर कांड का? अब सुंदर कांड में तो कौन सुंदर काम हुआ? बोले क्यों? बोले जाको नाम तो है लंका जल गई तो लंका दहन कांड लिखना था है, लेकिन इसका नाम सुंदर कांड क्यों हो गया? क्यों? क्यों? जहां कोई बूढ़े व्यक्ति की बात नौजवान मानता है और नौजवान सिर रख के प्रणाम करके उनकी बात को मान करके आगे बढ़ता है, उस जगह को सुंदर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड हो गया। बुद्धि तो बूढ़े की होनी चाहिए, चाल जवान की होनी चाहिए। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वही सुंदर कांड प्रकट हो जाता है। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। ऐसे जयकारा ना लगाया करो, थोड़ी दम लगा के लगाया करो, तो हमें भी लगे कि आप लोग कथा सुन रहे हो। बोल पवन पुत्र भगवान की। ऐसे ही अब लगा के कथा हो रही है। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु जय श्री राम बोल करके और इससे उस पार चले जाइए। हनुमान जी महाराज ने अपने मुंह में जो है मुद्री को दबाया और राम जी का नाम लेकर के चल दिए। चले जा रहे हैं हनुमान जी महाराज और